नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हिंदू राठौर। न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन। देखिए, भारत सरकार ने आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हुआ। उनके सम्मान में पूरे देश में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जल्द कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दुख भी प्रकट किया था, दुख व्यक्त उन्होंने किया था। और देखिए, देश में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जल्द कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल व्यक्त किया था दुख। बद्रीनाथ चौड़ावा चोरी में एक्शन। एसआईटी ने कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव को हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड के देहरादून से पकड़ा। प्रमोद नौटियाल के पास थी बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा और दान की जिम्मेदारी। देखिए, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा में गड़बड़ी का मामला 2 जुलाई को सामने आया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर देखिए, ये मामला अभी सामने आया था और उसके बाद यहां पर जांच के आदेश दिए गए थे और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। और एसआईटी ने कमेटी के जो अध्यक्ष के निजी सचिव है उनको हिरासत में लिया है। साथ ही एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड के देहरादून से पकड़ा। प्रमोद नौटियाल के पास बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा और दान की जिम्मेदारी थी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा में गड़बड़ी का मामला 2 जुलाई को सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी इस वक्त की। शरद पवार को न्योता। रामदास आठवले ने दिया पवार को एनडीए में आने का आमंत्रण। आपको जानकारी देते आठवले ने कहा, पवार को लंबा राजनीतिक अनुभव जिसका फायदा देश और महाराष्ट्र की राजनीति को मिल सकता है। कई वर्षों तक महाराष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। जब हम पवार साहब के साथ थे तब मैंने कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी। अगर उन्होंने वो सलाह मान ली होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो फिलहाल चर्चा का विषय भी है। देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि पवार को लंबा राजनीतिक अनुभव जिसका फायदा देश और महाराष्ट्र की राजनीति को मिल सकता है। कई वर्षों तक महाराष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब हम पवार साहब के साथ थे तब मैंने कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी। अगर उन्होंने वो सलाह मान ली होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। मेडिकल बोर्ड की अनुमति के लिए नहीं भटकेंगे कैंसर मरीज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में मरीजों की सुविधा के लिए ये बड़ा कदम है। 30,000 से ज्यादा के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। और साथ ही इस प्रक्रिया में मरीजों को दिक्कत से बचाने के लिए बनाया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नई व्यवस्था में मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट बोर्ड का गठन और उनकी रिपोर्ट और पोर्टल के जरिए जारी की जाएगी। यानी कि मेडिकल बोर्ड से रिलेटेड काम के लिए कोई ऑफलाइन पत्र नहीं भेजा जाएगा। और इस व्यवस्था में समय की बचत के साथ साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही मरीज को भी सूचना मिलेगी कि उसका केस कहां पर लंबित है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और इस मामले की जो इस तरह के मामले हैं इनकी रोजाना मॉनिटरिंग होगी और उच्च अधिकारी द्वारा हर सप्ताह समीक्षा भी की जाएगी ताकि जो पोर्टल पर आने वाले केसेस है उनका समय पर निस्तारण किया जा सके। अभी तक बोर्ड बनाने से लेकर रिपोर्ट लेने के लिए मरीज और उनके परिजनों को चक्कर काटने पड़ते थे हालांकि, लेकिन अब ये सुविधा जो है वो उनको दी जाएगी। और कुल मिलाकर एक ट्रांसपेरेंसी है वो भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मरीजों को ये भी सूचना मिल पाएगी कि उनका केस कहाँ पर लंबित है और इन मामलों की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। और जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा हर सप्ताह समीक्षा भी की जाएगी ताकि पोर्टल पर आने वाले केसेस का समय पर सोल्यूशन निकाला जा सके। और अभी तक बोर्ड बनाने से लेकर रिपोर्ट लेने के लिए मरीज और उनके परिजनों को चक्कर काटने पड़ते थे। एनटीसी में रावत भाटा को चीता मेटा पॉपुलेशन क्षेत्र बनाने की सिफारिश। एनटीसी समिति ने 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उपयुक्त माना है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ सदस्य राहुल भटनागर ने रावत भाटा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। गांधी सागर रावत भाटा कुनू लैंडस्केप से जुड़ेगा चीता कॉरिडोर। ग्रासलैंड डेवलपमेंट प्री बेस बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिश है। चराई नियंत्रण, जल स्रोत और ग्रामीण सहभागिता पर भी विशेष फोकस है। राजस्थान मध्य प्रदेश वन विभाग मिलकर समन्वित प्रबंधन करेंगे। WII से वैज्ञानिक अध्ययन और क्षमता आकलन कराने की अनुशंसा है। चरणबद्ध तैयारी के बाद रावत भाटा
चीता संरक्षण का अहम पड़ाव बनेगा और राहुल भटनागर की पहल से राजस्थान में चीता बसाने की दिशा में इसे बड़ी प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि किस किस पर यहाँ पर फोकस है, तो ग्रासलैंड डेवलपमेंट, प्री बेस बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिश भी है। चराई नियंत्रण, जल स्रोत और ग्रामीण सहभागिता पर विशेष फोकस है। इसके माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश वन विभाग मिलकर यहाँ पर समन्वित प्रबंधन करेगा। WIA से वैज्ञानिक अध्ययन और क्षमता आकलन कराने की अनुशंसा है। चरणबद्ध तैयारी के बाद रावत भाटा बनेगा चीता संरक्षण का अहम पड़ाव। राहुल भटनागर की पहल से राजस्थान में चीता बसाने की दिशा में ये एक बड़ी प्रगति है। संभ्रांत यात्री या चोर, यात्रा के बाद यादें नहीं चादर कंबल ले जा रहे हैं यात्री। इसी कोच से चादर चोर की RTI ने खोली है चौंकाने वाली पोल। देखिए, RTI में ट्रेनों से चादर और कंबल चोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ। RTI में हुई 4 साल के खुलासे में बीकानेर डिवीजन की यात्री चादर चोरी में सबसे पहले नंबर पर है, अव्वल है। 54 रेल बंडल से जुटाए गए RTI आंकड़ों में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। RTI में देखिए 4 साल में देश भर में 46 लाख तौली, 41 लाख चादर और 23 लाख तकिया कवर, इसके अलावा 12 लाख कंबल चोरी का खुलासा होना सामने आया है। बीकानेर डिवीजन से करीब 2 लाख से ज्यादा चादर चोरी हुई है। वहीं जोधपुर डिवीजन कंबल चोरी में सबसे आगे रहा। रेलवे की संपत्ति की चोरी पर फिर से उठे हैं यात्रियों की जिम्मेदारियों पर सवाल। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या यही संभ्रांत नागरिकों की शुचिता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि इसमें नंबर 1 पे देखिए अगर बात करें बीकानेर की तो वो रहा है। बीकानेर डिवीजन से करीब 2 लाख से ज्यादा चादर चोरी हुई है। हालांकि जोधपुर डिवीजन कंबल चोरी में आगे रहा। और रेलवे की संपत्ति को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से रेलवे की संपत्ति चोरी हो रही है, उसके बाद यहाँ पर यात्रियों की जिम्मेदारी पर सवाल। और सवाल ये कि क्या यही है संभ्रांत नागरिकों की शुचिता? इसको लेकर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मॉनसून की मेहर से महरूम है प्रदेश में किसी भी केंद्र पर दर्ज नहीं हुई बारिश। पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं भी दर्ज नहीं हुई है बारिश और पिछले 24 घंटे में जल संसाधन विभाग के आंकड़ों में बारिश का रिकॉर्ड 0 है। जुलाई में लंबे समय बाद दिखाई दिया ऐसा सूखा दिन नजर आया, जबकि पिछले 2 साल जुलाई में जमकर बरसे थे बदरा। अब तो बांधों में पानी की आवक भी हो चली है बंद। बांधों का जलस्तर बढ़ने की वजह गिरने लगा है, जबकि पिछले साल बीसलपुर बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक हुई थी, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। और देखिए, लंबे समय के बाद जुलाई में इस तरह का वक्त आया है, यानी कि ऐसा सूखा दिन, जबकि पिछले 2 साल जुलाई में जमकर बरसे थे बदरा और अभी तक बांधों में पानी की आवक भी जो चल रही थी वो भी बंद होने लगी है। और बांधों का जलस्तर जहां एक तरफ इस मौसम में बढ़ता है, वहीं वो गिरने लगा है। जबकि पिछले साल आपने देखा होगा कि बीसलपुर बांध में पानी की अच्छी आवक हुई थी, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। मॉनसून की रफ्तार थमी, 15 जुलाई बाद फिर सक्रिय हो सकता है सिस्टम। आज राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना। अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। आज पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं है और तेज हवाएं हालांकि चल सकती है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में आज तेज हवाएं चलने की बात सामने आ रही है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे। वहीं बारिश थमने के कारण कई जिलों में गर्मी बढ़ गई है, उमस बढ़ गई है। रविवार को 41 डिग्री के साथ में प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा फलौदी। और ऐसे में जब बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर देखिए गर्मी जो है वो बढ़ गई है। और आज की अगर बात करते हैं तो आज राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना। अधिकांश इलाकों में हालांकि मौसम ड्राई रहेगा। आज पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं है, तेज हवाएं चल सकती हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। वहीं बारिश थमने के कारण कई जिलों में गर्मी बढ़ गई है। रविवार को 41 डिग्री के साथ में प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है फलौदी।